हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में तो पक्का है कि आना है, उसमें 5 नंबर पक्का हो जाता है। लेटर में 5 नंबर पक्का ऐसे नहीं होगा। उसको क्या है, रहता बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल। वो उसमें क्या है, उसका फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है जो कि डिजाइन किया हुआ है कि इस टाइप में लिखना है। यदि लिखेंगे तभी 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने हिंदी का जो है, हिंदी का लेटर लिखा दिया था। आज है इंग्लिश का। इंग्लिश में लेटर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट लेटर टू योर हेडमास्टर, टू योर पेरेंट्स। ओके, आई विल डिस्कस अबाउट द लेटर। आज हम लोग लेटर को पढ़ेंगे कि लेटर को लिखते कैसे हैं, एग्जाम में कैसे लिखें जो कि हमें 5 नंबर पक्का कर दे। गारंटी है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद लास्ट तक देख लिया तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, क्या है लेटर? लेटर कितने होते हैं? लेटर कहते किसको हैं? लेटर क्या है? लेटर एक क्या है, लिखित रूप से रिटेन फॉर्मेट में एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। इट इज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटेन फॉर्म। यानी इट मीन्स कि लिखित रूप से एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम। जैसे फोन से क्या करते हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं, बात हो जाती है। एक पत्र भी है इस टाइप का, पत्र भी एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बात को शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने सूचना का आदान प्रदान करते हैं। जैसे लिखित संचार का एक माध्यम है। क्या है लेटर? क्या है? लिखित संचार, लिखा हुआ, क्योंकि लेटर हम लिख के भेजते हैं। जब हम अपने मन के भाव, विचार, सूचना को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र होते हैं 2 प्रकार के, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उससे कहते हैं जिसमें ऑफिशियल पर्सन को लिखा, जैसे अपना स्कूल में लिखते हैं। स्कूल में लिखे या म्यूनसिपैलिटी में गए, कोई गड़बड़ हो गया, नाली बनाए, नाली सही नहीं है, उसको लिख सकते हैं। ठीक है। बैंक जाते हैं, बैंक के कर्मी हैं, ब्रांच मैनेजर है, उसको लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। किसे लिखते हैं? प्रधानाध्यापक को, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर को, न्यूज़पेपर, न्यूज जो छापता है, संपादक को, व्यापारियों को। ये सब किसमें लिखा जाता है? औपचारिक पत्र। क्या है? प्रधानाध्यापक, सरकारी अधिकारी, संपादक, व्यापारी। उद्देश्य क्या है, क्या इसका पर्पस रहता है? व्हाट इज द पर्पस? शिकायत करना, आवेदन करना। सरकारी काम या व्यवसाय में कोई काम अटक गया है, काम नहीं हो पा रहा है, उसको पूरा कराने के लिए लेटर लिखते हैं। इसमें भाषा कैसा यूज, लैंग्वेज किस टाइप का लैंग्वेज को यूज करते हैं? इसमें केवल काम की बात, टू द पॉइंट, क्या बात है वही लिखना है, ज्यादा इधर उधर घुमा के बात नहीं लिखा जाता। भाषा सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। यानी इसमें जो लैंग्वेज को यूज किया जाता है बहुत ही सलीके से, ताकि उसको रिस्पेक्ट दिया जा सके और एकदम टू द पॉइंट, एकदम सीधी। ये ना कि एकदम बहुत भारी भारी वर्ड इसमें यूज कर लिया जाए ताकि पढ़ने वाला को भी दिक्कत हो। ठीक है। उदाहरण से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, ये सभी किसमें एग्जाम्पल में आएंगे? औपचारिक पत्र में। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। ये हम किसे लिखते हैं? अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन या मित्र को, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, ब्रदर सिस्टर को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक, उद्देश्य क्या है? उसका हालचाल पूछने के लिए, बधाई देने के लिए, निमंत्रण, इनविटेशन देने के लिए, कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए। भाषा, इसमें आत्मीयता, अपनापन होती है। हम सुख दुख की बातें लिखते हैं। इसमें क्या, क्या हालचाल, कैसे हो, नया साल में कहाँ कहाँ जा रहे हो, कौन कौन दोस्त जा रहा है, खूब मजे करना, हम सब भी साथ चलेंगे, हम सब भी मजे करेंगे। इस टाइप का जो वर्ड है, ये क्या है, ऑफिस में तो नहीं बोल सकते इस टाइप, मगर लेटर जो होता है, अनौपचारिक पत्र जो है, अनौपचारिक पत्र, इसमें हम ये सभी वर्ड को लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पिताजी को पैसे मांगने के लिए पत्र लिखना है, मित्र को जन्मदिन की बधाई लिखना है। ये सभी लेटर किसमें आएंगे? अनौपचारिक पत्र में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, ये फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है, उसके बाद सेकंड वीडियो रहेगा इनफॉर्मल लेटर। हाँ, ये क्या है? 2 days लीव, यानी कि एक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, यानी अपने विद्यालय के हेडमास्टर को एक लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर फॉर ग्रांटिंग 2 days लीव। इट मीन्स अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या लिखना है? एक आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक, इसी पे हम लिखे हैं। टू मीन्स क्या होता है? सेवा में। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते थे, तो उसका जस्ट टू लिखने से ही वो मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। टू द हेडमास्टर SSRRS+2 हाई स्कूल महसौरा लखीसराय, श्री सीताराम राधे श्याम +2 हाई स्कूल महसौरा। ये क्या है? मेरे विद्यालय का नाम है। या तुम अपना जो बच्चे लिखोगे वो क्या है? अपना विद्यालय का, उसमें नाम लिख लेना है। क्या लिखना है? अपना विद्यालय का नाम लिखना है।
थ्रू, जब लेटर लिखते हो तो किसको देते हो, क्लास टीचर को या डायरेक्ट हेडमास्टर को देते हैं, क्लास टीचर को ही देते हैं। तो थ्रू द क्लास टीचर, यानी कि लेटर किसके थ्रू जाएगा, क्लास टीचर के थ्रू। सब्जेक्ट 2 days लीव, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है बहुत छोटा लिमिटेड लिखना चाहिए, ये ना कि बहुत लंबा हो जाए, एक लाइन से यहाँ तक ठीक है, दूसरा लाइन में कभी मत जाए। सब्जेक्ट जो है छोटा हो, कंसाइज रूप में हो, और कभी भी दूसरा लाइन तक ना पहुंचे, कोशिश करना चाहिए, छोटा कोशिश करना कि छोटा हो। और रिस्पेक्टेड सर या मैडम, यदि क्लास टीचर आपके सर हैं तो सर होगा, यदि मैडम क्लास टीचर हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम। आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए बी सी, यानी मेरे स्कूल में सेक्शन ए बी सी चलते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इन योर स्कूल, इट मीन्स मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूं जिसका क्लास दे, मैं आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक कक्षा 10वीं के सेक्शन ए के आपके विद्यालय का छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछले नाइट यानी पिछले रात से मुझे वायरल फीवर हो गया है, वायरल फीवर से पीड़ित हूं। आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम 28 December 2025 to 29 December 2025, यानी कि मैं 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। विद्यालय को अटेंड मीन्स क्लासरूम में आने से असमर्थ हूँ। फिर उसके बाद हिंदी में क्या लिखते हैं, अतः, अतः को हम बोलते हैं देयरफॉर, देयरफॉर यहाँ कोमा लिखो, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं इसके लिए सदा आभारी बना रहूंगा। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना क्या है, नाम लिखना है, नाम इसमें लिखना है, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, ये स्कूल में लिखना है तो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट। जब एग्जाम बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यहाँ क्या लिख देना है, ए बी सी, कुछ भी लिख दो। क्लास में 10th लिखना है, 10th लिख दो, ऐसे ऊपर लिख दिया सेक्शन, सेक्शन ए, यानी मैं क्लास टीचर हूँ, क्लास 10th का क्लास टीचर हूँ, सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए लिख दिए। रोल नंबर जो भी है 1 2 3 4, कुछ डेट है, जिस डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका डेट लिख देना, यानी कि 27 हो सकता है, 28/12/2025, ये डेट लिख दिए। तो कुछ भी डेट लिख सकते हैं, डेट से कोई दिक्कत नहीं, डेट अपने अनुसार से एग्जाम में कुछ भी डेट लिख, जिस दिन एग्जाम है उसका डेट लिख सकते हो। अब इसको समझाता हूँ करना क्या क्या होगा, एग्जाम में आएगा तो क्या करना होगा। देखो क्या क्या इसमें है, किस क्या क्या चीज ऐसी चीज है जो कि हमको एग्जाम में सभी, कोई भी एप्लीकेशन उसमें सेम दिखेगा। जैसे टू द हेडमास्टर सभी में दिखेगा, अपना विद्यालय का नाम सभी में दिखेगा, थ्रू द क्लास टीचर सभी में दिखेगा, सब्जेक्ट सभी में दिखेगा, रिस्पेक्टेड सर या मतलब दोनों में से एक लिखना है, ये नहीं कि दोनों लिख देना है, ध्यान रहे, ये लिखना है सर या मैडम, जो रहेंगे उनका एक लिख देना है। आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन एबीसी, एबीसी नहीं, दोनों में से कोई एक, ए हो या बी हो या सी हो, दोनों में से कोई एक होगा। इन योर स्कूल, यहां तक कोई भी हेडमास्टर का यदि आता है, हेडमास्टर पे लिखने के लिए ज्यादातर 10th में यही पूछता है, हेडमास्टर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो क्या है, यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं करना है, टोटली चेंज। यहाँ के लिए हो सकता है 3 दिन का छुट्टी हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये सभी होगा, ठीक है। ये चेंज केवल थोड़ा सा डेट चेंज होगा और सभी चीजें समान होगी। उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज के बारे में है। हो सकता है एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, किस पे दे, खेलने पे दे दे, विद्यालय में खेलने, या घर में जरूरी काम आ गया है जिसके कारण मैं नहीं आ पाऊंगा तो अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे इसमें 4 दिन छुट्टी की जरूरत है। कहीं हम घूमने जा रहे हैं और हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या बदल जाएगा, लीव फॉर टूर राजगीर, या कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, 2 days लीव फॉर टूर, 2 days लीव फॉर ट्रेवलिंग, या कुछ जो सब्जेक्ट एग्जाम में लिखा रहेगा वो सब्जेक्ट को मेंशन करना है। और यहाँ से उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो वहां पे लिखा, जिसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा, उसी के अनुसार ये लाइन अब लिखाएगा। बस केवल इतना चेंज होगा, रेड से लिख देता हूं, ये क्या होगा, केवल इतना, कोई भी लेटर प्रधानाध्यापक के पास आए तो केवल इतना चेंज होगा। उसके बाद नीचे, सॉरी ये वाला भी चेंज होगा, यहां से यहां तक चेंज होगा, और यहां से यहां सभी चीजें सेम होगी। नीचे जो भी जितना डाटा दिया हुआ सभी चीज सेम होगा। अब यही समझ लो कि 5 नंबर तुमको मिलेगा। इसमें तो लिखना कितना चीज है, याद कितना, बस यहाँ तो सब में सेम हो जाएगा, बस लिखना कितना, 1 2 3 4 लाइन,
अच्छा से 4 लाइन पूरा है भी नहीं, यानी 3 से 4 लाइन अपने से लिखना है। उसके बाद सभी देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लीव मी, यहाँ 5 दिन रहेगा तो 5 दिन, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाना है, 2 डेज है, 3 डेज या 5 डेज, और नीचे तो सभी चीज वही उतर जाएगा। समझ में आया कि लेटर जब लिखने के लिए आएगा तो क्या करेंगे हम लोग कि सेम पैटर्न है उसको ही फॉलो करते जाएंगे, और जो एग्जाम में जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में लेटर लिखने के लिए दिया है उसको केवल यहाँ लाल जहां से घेरे केवल उसमें भरना है। ओके, यदि एग्जाम में नहीं आए तो क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक कॉपी मार देना है। ये क्या है, उसके लिए जो कि एकदम नहीं के बराबर कुछ नहीं होगा तब। हाँ, नंबर दो कैसे मिलता है, यहां से मिलता है आपको 1 नंबर, यहां से मिलता है 2 नंबर, और 3 नंबर केवल यहां से मिलता है। यानी कि फॉर्मेट आप यहां से लिख दिए हैं, फॉर्मेट यहां से 1 नंबर का फॉर्मेट हो गया, यहीं तक, ज्यादा नहीं, यहां नहीं, यहां तक लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है, और नीचे इन नंबर लिखने का 2 नंबर मिल जाता है, और इसको लिखने का और इसको लिखने का फिर 1 नंबर मिल जाता है। नंबर 2 कैसे बटा है, यहां से यहां तक लिखिए 1 नंबर का हो गया, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां 1 नंबर, 2 नंबर तो बहुत सिंपल से हो गया। अब बचा कितना, 3 नंबर। 1 नंबर यदि तुम यहां से इतना डाटा लिख दिए हो तो इसमें भी रखो कि 1 नंबर आ जाएगा आराम से। बचा क्या नंबर, 2 नंबर में, इसमें क्या है, कुछ लिख दिए, एग्जाम का क्वेश्चन जो आए, सब्जेक्ट आए, वो केवल उतार भी दोगे ना तो भी तुमको 4 नंबर मिलेगा। ये समझो ट्रिक है कि कैसे एग्जाम में नंबर लाए, 5 में नहीं लाए तो 4 कैसे लाएंगे, बस यही तरीका है। तो ऊपर से सेम चीज उतारते आएंगे, सेम यहां तक उतार लेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को पूरा नहीं उतारना है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस वो भी करा दूंगा, जब सेशन दूंगा ना इसका तो इसका प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाला मेन चीज है 2 लाइन, उसको उतार के यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू यहाँ से कंप्लीट यहाँ लिख देना है। 5 नंबर में 4 नंबर पक्का, नहीं जानते हो तब, जानते हो तो 5 में 5 मिल जाएगा। ओके, इसको नोट करोगे तो नोट कर लो, अभी तो लगता है ज्यादा हो गया ना, किच हो गया है। अच्छा इसका पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं तो इस लिखोगे तो लिख लो। ठीक है, हाँ हो गया, ये सभी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट में अपने से फिर उसको उतार लेना कॉपी में, यहीं तक है ना। हाँ, एक लेटर इसके बारे में है कि अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें जिसमें स्कूल लेवल पर क्रिकेट को कंडक्ट कराने की बात हो। बोला गया स्कूल लेवल पर एक क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है। 8 क्लास का स्टूडेंट होगा, 9 क्लास का स्टूडेंट, 10th का होगा, 11th का होगा, 12th, स्कूल लेवल पे क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंजमेंट कराना है, इसके लिए पत्र लिखना है। तो ठीक है, लिखते हैं टू द हेडमास्टर, जो बोले थे उतारना सेम है, टू द हेडमास्टर, अपना विद्यालय का नाम, थ्रू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट कंडक्ट ए, हाँ स्कूल लेवल पर क्रिकेट कंपटीशन या क्रिकेट। इसमें केवल चेंज आया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन इसमें लिखे ही नहीं ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। राइट, क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एक पत्र लिखे, टू कंडक्ट ए स्कूल लेवल क्रिकेट कंपटीशन, क्रिकेट टूर्नामेंट, बस इतने सब्जेक्ट है। यानी क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर टू कंडक्ट ए क्रिकेट स्कूल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, इतना ही है। तो बस कंडक्ट ए स्कूल लेवल क्रिकेट या टूर्नामेंट ये सब लिख सकते हो, ये सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये सब दोनों में से कोई लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि देखो, आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन ए बी सी इन योर स्कूल। यहां तक देखो कोई चेंज हुआ है, केवल इसको छोड़ के इस लाइन से यहां तक में कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आया। यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं। अब देखते हैं क्या है, अब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेनी स्टूडेंट्स इन, हम कोशिश किए एकदम बहुत शॉर्ट में और हल्का हल्का शब्द का यूज किया जाए ताकि तुम सबको प्रैक्टिस करने में, याद करने में आसानी ना हो, समझने में आसानी ना हो। मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आर इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टेड होगा। मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर इंटरेस्टेड इन INTR इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, यानी कि मेरे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट नियर नेक्स्ट वीक ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि अपने विद्यालय के जो फील्ड है, प्लेग्राउंड है,
फील्ड जो है उसमें विद्यालय लेवल पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाए, क्योंकि हमारे विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। ओके, हो गया, यहाँ तक हो गया, केवल इतना चेंज हुआ। उसके बाद काइंडली ग्रांट अस परमिशन फॉर ए स्कूल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस वर्क। यहाँ देखा है, यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं, छुट्टी वाला तो नहीं है ये एप्लीकेशन जो लिख सकते हैं देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट 2 days लीव, इसीलिए लिखा काइंडली ग्रांट अस, लिख सकते हैं देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस परमिशन, ये भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग लिखे, काइंडली ग्रांट अस परमिशन, कृपया मुझे यह टूर्नामेंट कराने के लिए, स्कूल लेवल टूर्नामेंट कराने का परमिशन दे दीजिए। ये कौन देते? क्लास टीचर नहीं देते परमिशन, ये देंगे हेडमास्टर। मगर किसके थ्रू में देंगे? क्लास टीचर के थ्रू। क्लास टीचर को एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन ये फॉरवर्ड होकर चल जाएगा कहाँ पे? हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर इसमें ओके लिख दिया, ग्रांटेड लिख दिया, तो ये क्या है? ग्रांट हो जाएगा। और एक टीम बनाया जाएगा जिसमें सभी शिक्षक रहेंगे, कौन कौन बच्चे रहेंगे उस सबका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद टूर्नामेंट कराया जाएगा। आई शैल बी ओब्लाइज्ड फॉर दिस वर्क, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, इस काम के लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, नाम अपना ABC लिख देना है, क्लास में जो क्लास लिखना है 10th लिख देना, रोल नंबर 11 12 का बच्चे होते 11 12 लिख देना, रोल नंबर जो है लिख सकते, डेट जो, ये सब कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक खाली ABC सब में भर दोगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये सब क्या है? समझ में आया? ये बस क्या है, इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बात फिक्स है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 प्रैक्टिस करना, उसमें एक आ जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं टेंशन लेना इधर कैसे मेरा 5 नंबर लेटर में आएगा। सिंपल है, 2 वीडियो बनाए हैं, एक फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, दोनों में से एक आएगा क्वेश्चन। फिर मैसेज, हाउ टू राइट मैसेज बताए हैं लिखने के लिए, मैसेज में समझाए हैं कि कैसे तुम नहीं जानते हो तब मैसेज कैसे लिख पाओगे, उसमें भी मैंने बताया, वो भी 5 नंबर का आएगा। ये 5 नंबर 10 नंबर हो गया, एक 5 नंबर और चाहिए, तब लिखा देंगे क्या चाहिए? नोटिस, फ्रेज, स्पीच, ये सभी चीजें जो है अभी बताऊंगा, एक एक करके पढ़ाते जाऊंगा और सब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ। एक और मैंने जो बोला था बाद में कराऊंगा उसका ना। हाँ, टू द हेडमास्टर, उत्क्रमित हाई स्कूल, उत्क्रमित मिडिल स्कूल चंदनपुरा लखीसराय, ये मेरा स्कूल जिसमें मैंने पढ़ा है। मिडिल स्कूल तक मैंने गवर्नमेंट से ही पढ़ा, सरकारी स्कूल से ही, यहाँ चंदनपुरा मेरे गाँव में ही मिडिल स्कूल है, उससे मैंने 1 to 8 तक पढ़ा है। जब मैं 8 में गया था, मतलब 5 से 6 में जाने वाला था, उसी टाइम वो 6 to 8 के लिए अपग्रेडेड हो गया था, तो उसी में 6 7 8 तक मैं पढ़ते आया। उसके बाद मैं फिर हाई स्कूल अलीनगर चला गया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदनपुरा, थ्रू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीननेस, यानी पीने की पानी और स्वच्छता के संबंध में। सर रिस्पेक्टेड सर लिखो या सर लिखो, ये भी ठीक है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आई एम रोशन राज, ये स्कूल लेवल तक तो ठीक है क्योंकि नाम एग्जाम में आए, इसलिए लिखने से इससे भी कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दिया तो, मगर रेयर होता है, कभी कभी हो सकता है कुछ नंबर कम दे, इसीलिए नाम नहीं लिखा जाता है। तो नाम नहीं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ये लिखना है, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और वही देखो क्या लिखा हुआ है, यह स्कूल के लिए है, क्या स्कूल में कैसे लिखते हैं? आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट आई एम रोशन राज, क्लास 8, रोल नंबर 5, सेक्शन बी, देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीननेस इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में पीने की पानी और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। सो मैनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग इल, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, तबियत धीरे खराब हो रहे हैं। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीननेस टू दिस क्लीननेस, यहाँ तक हो गया। यानी कि आपसे नम्र निवेदन है कि विद्यालय में पीने के पानी और स्वच्छता से रिलेटेड जितना भी चीज जरूरत है उसको उपलब्ध करा दें। सो दिस एक्ट, इसीलिए मैं इस कार्य के लिए आपका आभारी बना रहूंगा। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना नाम लिख देना है। ये भी देखो एक टाइप का ये है, ये क्या है, एक स्कूल के प्रति शिकायत किया जा रहा है, ये शिकायत पत्र है, तो एप्लीकेशन है मगर क्या है, शिकायत किया जा रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, ये जो चीज है जो कि सही नहीं है, इसको कृपया सुधार दें। ओके, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या करना है, आप सभी को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करे तो सब्सक्राइब करवाओ कि नहीं, सर पढ़ा रहे हैं देखो, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बोल दिए ठीक है, ताकि हमको लगता है ठीक हम बना रहे हैं, वीडियो लोग देख रहे हैं, ऐसा ना कि भाई बना रहे हैं लोग देखता ही नहीं है, तो अंदर से मेहनत करने का मन नहीं करता, लगता क्या मेहनत, जब बेकार है, नहीं देखेगा कोई, ऐसा बात है। ठीक, क्या करना है कि शेयर करना है, दोस्तों को बोलना है कि सर पढ़ा रहे हैं देखो, कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, जो कि एग्जाम में आएगा, एकदम पक्का आएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट।